स्टूडेंट, ये मेरा लेक्चर नंबर 9 है। इसमें हम कुछ अभिक्रिया देखेंगे जिनके नाम लगभग एक जैसे होते हैं मगर इनमें अंतर पाया जाता है। एक श्मिट अभिक्रिया है, एक कोल्बे श्मिट अभिक्रिया है और एक कोल्बे विद्युत अपघटनी अभिक्रिया है। ये तीनों अभिक्रिया एग्जाम की दृष्टि से आईएमपी अभिक्रिया भी है और सिंपल और सरल अभिक्रिया भी है। तो श्मिट अभिक्रिया, इससे पहले हम अध्याय नंबर 13 नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में पढ़ चुके हैं। फिर भी इसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ। मैं बता दूँ श्मिट अभिक्रिया में हमें क्या क्या समझना पहले ज़रूरी है। तो ये जो रिएक्शन नंबर 16 है, जो श्मिट अभिक्रिया है, इसमें हम लोग एक तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं RCOOH, या तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं ArCOOH। ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक का सामान्य सूत्र है और इसके एग्जाम्पल हम लोग चाहे तो एसिटिक एसिड CH3COOH ले सकते हैं। ये भी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला है। हम चाहे तो इसके बदले C6H5COOH भी ले सकते हैं। और इसमें हम लोग हाइड्रोजोइक एसिड, जिसका फार्मूला N3H N डबल बॉन्ड N, तो यहाँ क्या आएगा सिंगल बॉन्ड N, यहाँ सिंगल बॉन्ड N या डबल बॉन्ड N। तो क्या हो गया, हाइड्रोजोइक अम्ल का फार्मूला हो गया, जिसमें नाइट्रोजन की वैलेंसी या 3 भी संतुष्ट हो रही है। अभी 3 क्या हो रही है, संतुष्ट हो रही है। चाहे तो हाइड्रोजोइक अम्ल को ऐसे लिखो या ऐसा लिखो। इसका नाम क्या है, हाइड्रोजोइक अम्ल। अब श्मिट अभिक्रिया बनता क्या है, उसमें एलिफेटिक एमीन NH2 अर्थात CH3NH2 या एरोमेटिक एमीन ArNH2 अर्थात C6H5NH2, इसे हम एनिलीन भी कहते हैं। तो श्मिट अभिक्रिया को समझने से पहले हमें इन बातों को जानना भी ज़रूरी था, तो हमने जान चुके हैं। अब अभिक्रिया हम लोग समझते हैं यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ क्या ले लेंगे, RCOOH प्लस H N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। तो ये हाइड्रोजोइक एसिड हो गया। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, इस अभिक्रिया में क्या होने वाला है। तो यहाँ से एक CO2 गैस बाहर निकलेंगी और यहाँ से N2 गैस बाहर निकल जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, CO2 गैस और N2 गैस को ऐसे रिमूव कर देंगे। अब देखिए क्या बच रहा है, RNHH अर्थात RNH2। तो क्या बच गया यहाँ पर, RNH2। ये क्या हो गया, अपना प्राथमिक एमीन। हम चाहे तो इसके बदले एसिटिक एसिड भी ले सकते हैं, CH3COOH प्लस HN सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ से भी क्या होगा, CO2 और N2 गैस बाहर निकल जाएंगी और CH3NHH अर्थात CH3NH2। तो क्या बचा यहाँ पर, CH3NH2 CO2 और N2 यहाँ से बाहर निकल गया। तो हमने क्या करे, हमने एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राथमिक एमीन का निर्माण कर लिए। अब हम
यहाँ ले सकते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल ArCOOH प्लस HN डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N, ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। अब आप देखिए इसमें बनने वाला कंपाउंड कौन होगा, यहाँ से N2 बाहर निकलेगा और यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा, तो N2 और CO2 यहाँ से रिमूव हो गया, बचा क्या ArNHH अर्थात ArNH2 क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब हम लोग इसके बदले चाहे तो बेंजिक अम्ल भी ले सकते हैं, C6H5COOH प्लस HN सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N, तो क्या होगा यहाँ से CO2 और N2 बाहर निकल जाएगा और जो रिमेनिंग कंपाउंड है वो इस तरह रहेगा C6H5NH2, इसे हम एनिलीन भी कह सकते हैं, फिनिलएमीन भी कह सकते हैं और एरोमेटिक प्राथमिक एमीन भी कह सकते हैं। और अब रिमेनिंग क्या रहेगा N2 और CO2, तो हमारी यहाँ पर होती है समाप्त श्मिट अभिक्रिया। अब हम देखेंगे कोल्बे श्मिट अभिक्रिया में क्या लेने वाले हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। मैं बता दूं इस अभिक्रिया में फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल अर्थात ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल बनता है। इस अभिक्रिया में आने वाले कुछ फार्मूले आपको मैं पहले समझा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये अभिक्रिया शुरू होगी किससे, फिनॉल से। सूत्र का था फिनॉल का OH, ये सूत्र हो गया फिनॉल का। इसके बाद इसमें जो अगला कंपाउंड बनता है उसका फार्मूला होता है बेंजीन रिंग ONA, इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। फिर जो अगला कंपाउंड, ये पहला, ये दूसरा और तीसरा कंपाउंड जो बनेगा वो होगा सोडियम सैलिसिलिक अम्ल। सोडियम सैलिसिलिक अम्ल, जिसका फार्मूला कुछ इस तरह होगा बेंजीन रिंग, ऊपर में ONA और यहाँ पर COOH, ये होगा हमारा तीसरा कंपाउंड। चौथा कंपाउंड जो है वो है सोडियम सैलिसिलेट, उसका फार्मूला कुछ इस तरह होगा बेंजीन रिंग, ऊपर OH और यहाँ CONA, ये हो गया हमारा सोडियम सैलिसिलेट। और जो हमारा आखिरी उत्पाद है, जो 5वां नंबर का फार्मूला है, वो है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, जिसका फार्मूला इस तरह होता है OH COH। इसे हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल भी कहते हैं या इसे हम सैलिसिलिक अम्ल भी कह सकते हैं। इस तरह हमें यह अभिक्रिया समझने से पहले या इस अभिक्रिया को करने से पहले हमें इन 5-6 फार्मूलों को याद करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हमें वो अभिक्रिया आखिरी में हार्ड ना जाए। इसका नाम क्या बेटा, इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। अब हम समझेंगे
अभिक्रिया को एक फ्लो चार्ट के थ्रू। देखिए, सबसे पहले फ्लो चार्ट समझते हम लोग। सबसे पहले हम क्या लेंगे, फिनॉल। हमने क्या लिए, फिनॉल लिए। अब हमने उस क्रिएशन किससे करवाए, NaOH से। तो यहाँ से क्या होगा, H2 बाहर निकल जाएगा और जो कंपाउंड है वो कुछ इस तरह बनेगा, बेंजीन रिंग ONA। इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। अब यहाँ पर आप एक H ले सकते हो। ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है, इसकी क्रिया अब हम करवाते हैं किससे, CO2 से। तो जो CO2 है वो पूरा का पूरा CO2 इस हाइड्रो साथ जुड़ जाएगा। तो कंपाउंड कुछ तरह बनेगा, बेंजीन रिंग ONaCOOH, यही इसका नाम है, कंपाउंड का नाम सोडियम सैलिसिलिक अम्ल। क्या नाम है इसका, सोडियम सैलिसिलिक अम्ल। अब यहाँ पर एक घटना होगी जिसका नाम है पुनर्विन्यास। तो होता क्या है, ये Na यहाँ पर आता है H की जगह और HA Na की जगह चला जाता है। इस तरह पुनर्विन्यास होने पर हमारा बनने वाला कंपाउंड कुछ इस तरह आपको दिखेगा। यहाँ OH और यहाँ COONA। इसका नाम है सोडियम सैलिसिलेट, जिसका HCl के द्वारा क्रिया करने पर यहाँ से एक HCl बाहर निकल जाता है और बनने वाला उत्पाद कुछ इस तरह होगा, जो हमारा मुख्य उत्पाद है जिसका नाम है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल अर्थात सैलिसिलिक अम्ल। तो आपको दिख गया होगा कि यहाँ से क्या हुआ, जो OH जैसा का वैसा है, यहाँ से COONA ने Cl से क्रिया करके NaCl बाहर निकाल दिया। NaCl बाहर निकालने के पश्चात जो H था वो यहाँ जुड़ गया और क्या बन गया, हमारा मुख्य उत्पाद सैलिसिलिक अम्ल या आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, आर्थो मेटा पेरा। तो आर्थो में क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, ये हमारा क्या बन गया, मुख्य उत्पाद बन गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा, सबसे पहले हमने क्या किए, इस फिनॉल की क्रिया क्षार से किए, सोडियम फिनॉक्साइड बनाए, फिर सोडियम फिनॉक्साइड क्रिया CO2 से किए तो सोडियम सैलिसिलिक अम्ल बनाए, फिर सोडियम सैलिसिलिक अम्ल में पुनर्विन्यास घटना उत्पन्न हुई जिससे सोडियम सैलिसिलेट बना। सोडियम सैलिसिलेट क्रिया HCl से करने पर हमें आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त हुआ। तो अब हम इस अभिक्रिया की परिभाषा को यहाँ से देख के बोल सकते हैं कि जब फिनॉल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से की जाती है तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया CO2 से करने पर सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है, जिसमें पुनर्विन्यास की घटना होने के बाद सैलिसिलिक अम्ल सोडियम सैलिसिलेट में बदल जाता है और इस सोडियम सैलिसिलेट का अम्लीय माध्यम में जलावट करवाने
पर आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को कोल्बे श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। अब हम समझने वाले हैं कोल्बे विद्युत अपघटनी विधि। एल्कोनिक अम्ल के सोडियम में पोटेशियम लवण, इसी को हम बोल सकते हैं वसा अम्ल के सोडियम में पोटेशियम लवण। इसका फार्मूला हो सकता है RCOO Na या RCOOK। एक सोडियम लवण है और एक पोटेशियम लवण है। इसी को हम चाहे तो लिख सकते हैं CH3COONA और CH3COOK। तो एक क्या हो गया, एक वसा अम्लों का सोडियम या पोटेशियम लवण हो गया और एक वसा अम्लों का सोडियम और पोटेशियम लवण हो गया। तो ये दोनों क्या है, वसा अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण है। अब अगली बात ये आती है कि इसमें बनने वाला क्या है। तो इसमें बनने वाला है एल्केन, जिसका फार्मूला हम चाहे तो R सिंगल बॉन्ड R या CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 भी ले सकते हैं। और इसमें हमको एल्कोनिक अम्ल के सोडियम में पोटेशियम लवण में क्या लेना पड़ता है, कौन सा विलयन, जलीय विलयन लेके उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करना पड़ता है। इसलिए इस विधि का नाम कोल्बे विद्युत अपघटनी अभिक्रिया पड़ा है। और मैं बता दूं, विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए हमें दो इलेक्ट्रोड की आवश्यकता पड़ती है। एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। कैथोड पर हमेशा अपचयन, कैथोड पर हमेशा अपचयन अर्थात रिडक्शन अभिक्रिया होती है और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन अर्थात ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो हमको इस अभिक्रिया में क्या होने वाला है कि जो हमारा एनोड है, जो क्या है एनोड है, उस पर हमको एक तो एल्केन मिलेगा और साथ में CO2 क्या मिलेगा, एल्केन और CO2 प्राप्त होगा। और जो कैथोड है उस पर हमको मिलेगा NaOH और हाइड्रोजन गैस। तो हमें एनोड पे क्या मिला, एल्केन और CO2, और हमें कैथोड पे क्या मिला, NaOH और H2। मैं बता दूं, इन चीज़ों को समझने के लिए हमको इसे क्रियाविधि समझना ज़रूरी है। हम सबसे पहले इसमें इसकी अभिक्रिया को समझते हैं। तो अभिक्रिया में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि RCOONA का एक मॉलिक्यूल्स प्लस RCONA का दूसरा मॉलिक्यूल्स, और इसकी क्रिया हम करवाएंगे AOH HOS से। अर्थात आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किए, हमने सोडियम और पोटेशियम लवणों का जलीय विलयन का, सोडियम और पोटेशियम लवणों के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किए। तो क्या होगा, यहाँ से R सिंगल बॉन्ड R अर्थात एल्केन प्राप्त हो गया और यहाँ से CO2 कितने CO2 ट्वाइस CO2 बाहर निकल गया। और ये कहाँ अभिक्रिया कहाँ पर हुई, यह अभिक्रिया हुई एनोड पर। अब बात आती है कि यहाँ और क्या रिमेनिंग रह गया, तो NaOH एक बार, NaOH दो बार, तो क्या हो गया, ट्वाइस NaOH भी यहाँ बाहर निकल गया। अब बचता क्या है, HH अर्थात H2। तो हमें ये पदार्थ कहाँ मिला, हमें ये पदार्थ मिला है किस पर, कैथोड पर। तो आपको दिख गया। आप चाहो तो यहाँ तक अभिक्रिया करके स्टॉप कर सकते हो, मगर अगर आपको क्रियाविधि समझना है तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, क्रियाविधि समझने के लिए हम इसे कुछ इस तरह करेंगे। तो आप देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सोडियम या पोटेशियम लवण ले लेते हैं
जो किसके लवण है, वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण है, जिससे हम इस तरह लेंगे ट्वाइस RCOO Na। इसका विद्युत अपघटन करने पर क्या होगा कि ट्वाइस RCOO माइनस और ट्वाइस Na प्लस प्राप्त होगा। तो ये हमारी कौन सी विक्रिया हो गई, आयनन अर्थात विद्युत अपघटन विक्रिया हो गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम 2 इलेक्ट्रोड लेंगे, एक लेंगे एनोड, इस पे चार्ज क्या होगा प्लस, इस पे इसलिए प्लस चार्ज है क्योंकि हम बैटरी को जोड़ना पड़ेगा विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए। मैं एनोड और कैथोड का कॉन्सेप्ट अध्याय नंबर 3 में पहले समझा चुका था। अब देखते हैं कि होने वाला क्या है कि इस अभिक्रिया में क्या होगा, ट्वाइस RCOO माइनस, तो होता क्या है R सिंगल बॉन्ड R प्लस ट्वाइस CO2 रिमूव हो जाता है और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, अर्थात वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाता है उसे हम ऑक्सीजन अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार अब अभिक्रिया कहाँ होंगी, कैथोड पर, तो कैथोड पर क्या होगा माइनस चार्ज, यहाँ कुछ जुड़ेगा प्लस वाला, तो क्या होगा ट्वाइस Na प्लस, ये 2 इलेक्ट्रॉन अब कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, अर्थात इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा। और कितने जल के मॉलिक्यूल लिए थे, 2, HOH एक बार, HOH 2 बार, तो क्या होगा ये 2 + 2 माइनस कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे किसको, ये 2 + 2 इलेक्ट्रॉन माइनस को, तो क्या होगा इससे ये जो Na बना है अब ये NaOH से क्रिया कर लेंगे, तो क्या बना लेगा ट्वाइस NaOH प्लस 2 हाइड्रोजन के परमाणु जुड़कर H2 गैस बाहर निकाल लेंगे। इस तरह क्या हुआ, हमें एनोड पर एल्केनॉल CO2 मिला और हमें कैथोड पर NaOH और H2 प्राप्त हुआ। यह अभिक्रिया कोल्बे विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया है जो एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। चाहे तो आप क्रिया विद्युत एग्जाम में लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, मगर यह अभिक्रिया भी IMP अभिक्रिया है। इस तरह हमने आज 3 अभिक्रिया पढ़े जो थोड़ी डाउट वाली अभिक्रिया थी। थैंक यू।